वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ चिकन कोरमा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है कि अगर आप इसे पहली बार भी बनाने जा रहे हैं तो यकीन करें बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार बना के आप इसको रेडी कर सकती हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 प्याली ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ठंडे ऑयल में ही हम चिकन डाल देंगे। चिकन की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ठंडे ऑयल में ही चिकन डाल दिया है। अगर गरम ऑयल में हम चिकन डालेंगे तो चिकन सारा कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा और ऑयल में चिकन फ्राई करने से खाना बहुत टेस्टी बनता है। इसकी मखसूस स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। 8 से 10 मिनट बाद मैं इसमें तकरीबन गरम मसाला शामिल कर दूंगी। साबुत गरम मसाला मैंने लिया है। 1 किलो में 30 ग्राम के करीब हम गरम मसाला डालेंगे और फ्राई करने के दौरान ही इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। देखना फिर इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त हो जाता है। और अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। मसालों का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट का इस्तेमाल किया है और वो भी इसमें डालकर इसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है और ज़्यादा फुल फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, फिर खाना जो है वो बहुत ही बदजायका बनता है। अब मैं इसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी और आधी चम्मच इसमें हल्दी भी शामिल कर दूंगी और 1 पैकेट बल्कि 1 साशे कौरमा मसाला का नेशनल कंपनी का आपने लेना है और 1 किलो में 1 साशे आपने डाल देना है। यकीन करें इस कौरमे मसाले में इतना टेस्ट है, जब आप इसमें ऐड करेंगे इसको तो आपके खाने का टेस्ट जो है वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, इससे खाने बहुत ही मज़े के बनते हैं। नेशनल के जो मसाले हैं ये खानों को 4 चाँद लगा देते हैं। तो इसको अब हम अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा चूल्हे का फ्लेम फुल किया हुआ है और अब इसके बाद मैं 1 पाव दही बल्कि जो कि 1 प्याली बनता है इसमें डाल दूंगी। 1 किलो में हम 1 पाव दही का इस्तेमाल करेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है और बिल्कुल स्मूथ करके हमने चिकन में डाल देना है। अब हम यहाँ पर इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने इस चिकन कौरमे को भूनते हुए ही पकाना है, तो फिर इसका आपने टेस्ट देखना है कि कितना ज़बरदस्त बन के आता है। दही ने काफ़ी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और अब इसको इसी के पानी में कवर करके पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी और इसको अब हम हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। प्याज मैश करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे चिकन में जो दही का पानी था वो खुश्क हो चुका है और फुल फ्लेम पे जो थोड़ा बहुत पानी है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसमें मैश की हुई तली हुई प्याज डाल दूंगी और अब इसको डालने के बाद मैं फिर अच्छी तरह से भूनूंगी। तो अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। तो उसके बाद हमारा चिकन कौरमा रेडी है। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा चिकन कौरमा बन के रेडी है। अब हम इसको किसी खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो यकीन करिए देखने में जितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार था। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसकी फ़र्स्ट लुक आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड भी बनाया हुआ है और सैलेड भी इसके साथ बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगता है। 4 चाँद लगा देता है चिकन कौरमे को। और पतली पतली रोटियां भी आप इसके साथ बना के अपनी फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। यकीन करें कि जब मेहमान या आपकी फैमिली वाले एक बार इस रेसिपी को खाएंगे तो बार बार खाने पर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनती है
और आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी के साथ बन के रेडी हुई है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।